नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है एक बार फिर से। जी हाँ, अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के 21वीं किस्त का पैसा, 22वीं किस्त का पैसा महिलाओं के खाता में कब से आना शुरू होगा और सबसे पहले कौन से ज़िला में पैसा दिया जाएगा और इस बार कितना कितना पैसा महिलाओं को मिलेगा, 5-5 हज़ार रुपया या फिर सिर्फ 2500 रुपये मिलेगा। पूरी जानकारी निकल करके आ गई है। आपको एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। जी हाँ, देखिए 30 अप्रैल गुरुवार, देखिए 5,000 रुपया 15 जिलों में आज। जी हाँ, तो सबसे पहले 15 जिलों में पैसा दिया जाएगा। एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि महिलाओं को मिलेगा। इस बार 2 चरणों में पैसा आने की उम्मीद है और सबसे पहले 15 जिलों में पैसा मिलेगा। ये 15 जिले कौन कौन सा है, जिलों का नाम और लिस्ट बताएंगे और सबसे पहले इन्हीं 15 जिलों में पैसा क्यों मिल रहा है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही देखिए, महिलाओं को, सभी महिलाओं को 20,000 रुपये का अलग से सहायता राशि मिलेगा। 20,000 रुपये का अलग से यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, जो कि सरकार ने पहले ही घोषणा किया था। यहाँ पर देखिए, इस बैंक में जारी हुआ, तो कौन से बैंक में पैसा मिलेगा, कौन से बैंक में पैसा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के भी बहुत सारी महिलाएं परेशान हो रही है। तो चलिए आपको बताएंगे कि कौन से बैंक में पैसा मिलेगा और कौन से बैंक में नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट आए, कोई भी नया जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कभी भी किसी भी वक्त पैसा जारी हो सकता है और सबसे पहले किस जिला में पैसा मिलेगा आपको ये जानकारी बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर एक एक करके पूरी जानकारी बता रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त। जी हाँ, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। देख सकते हैं, खाली ये महिला को मिलेगा 5,000 रुपया एक साथ, यानी कि 2500 प्लस 2500। तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 2500 की किस्त भेजा जा रहा है। जी हाँ, देखिए अभी तक इस योजना में 51 लाख योग्य महिलाएं हैं, पात्र महिलाएं हैं, जिनको लगातार पैसा दिया जा रहा है और इनके खाते में 2500 भेजा जा रहा है। यह पैसा लगातार महिलाओं के बैंक खाता में आ रहा है। जिनको अभी तक 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया है, जिनके खाते में 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं पहुंचा है, यानी कि मार्च महीने का राशि, वह सभी अपना बैंक खाता चेक करें, क्योंकि कल भी कुछ महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट आया है, जो कि 20वीं किस्त का पेमेंट था, यानी कि मार्च महीने का पेमेंट था। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको 20वीं किस्त का पैसा, यानी कि मार्च महीने का पेमेंट नहीं मिल पाया था कुछ भी कारण से, तो उनको कल के दिन पैसा दिया गया है और लगभग सभी महिला को पैसा दे दिया गया है 20वीं किस्त का, यानी कि मार्च महीने का। आगे देखिए, जिनको रुका हुआ किस्त नहीं मिला था, ठीक है, उनको पैसा दे दिया गया है कल के दिन ही। इसके साथ ही झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को 21वीं किस्त बहुत ही जल्द, जी हाँ, बहुत ही जल्द दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है, जिला में आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, तो जो हमारा 21वीं किस्त की राशि है, अप्रैल महीने की राशि, बहुत ही जल्द, अब किसी भी समय महिलाओं के खाते में पैसा आ सकता है। हालांकि सबसे पहले कौन कौन से जिला में पैसा मिलेगा अभी आपको बताएंगे, लेकिन तैयारी शुरू हो चुका है, जिला को आदेश मिल चुका है और ऐसे में कभी भी पैसा मिल सकता है। चलिए आपको आगे अपडेट बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए आगे, 4 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारी का नाम कटा है, इनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, देखिए आपको कई बार बताया गया है कि जो मैया सम्मान योजना का लाभ है, जो मैया सम्मान योजना का पैसा है 25-25 रुपये जो आपको हर महीने दिया जाता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो अगर किसी भी कारण से, किसी भी गलती से आपका राशन कार्ड से नाम कट जाता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। और लगभग 4 लाख ऐसी लाभुक महिला हैं जिनका नाम इस बार राशन कार्ड से कटा है और उनको अब मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये 4 लाख महिला कौन से हैं अभी आपको बताएंगे आगे। आगे देखिए, इसके साथ साथ किस महिला को पैसा मिलेगा,
किस महिला को नहीं मिलेगा, यह सारी जानकारी आ चुका है। महिला हो या फिर पुरुष, और पेंशन की राशि 10,000 रुपये मिलने वाली है। जी हाँ, तो कौन से महिला को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा और नहीं मिलेगा, इसको लेकर के भी लिस्ट हमारे पास आया है, अभी आपको लिस्ट दिखाएंगे। इसके अलावा यदि आप झारखंड की निवासी हैं, महिला है या फिर पुरुष है, तो 10,000 रुपये तक का पेंशन आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा अभी आपको बताएंगे। इसके लिए आवेदन पत्र भरना होगा, ठीक है, भरना पड़ेगा। साथ ही एक नया योजना झारखंड में आया है जिसके अंतर्गत 4 लाख रुपए मिल सकता है। जी हाँ, तो चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त की राशि है, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि कौन से महिला को मिलेगा और कौन से महिला को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला, हजारों की संख्या में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जिनका खाता में डीबीटी बंद है, और जिनका खाता में डीबीटी बंद है उन महिला को पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि इनको नहीं मिलेगा 5,000 रुपया, यानी कि एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि। अभी भी बहुत सारी महिला ऐसा हैं जिनको बार बार बोला जाता है कि डीबीटी चालू करा कर रखिए खाता में, तभी पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज रही है। लेकिन अभी तक भी उन्होंने डीबीटी चालू नहीं कराया है और ऐसे हज़ारों महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। ये उनका गलती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, जिनका राशन कार्ड से नाम कट गया। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, और बहुत सारे महिलाओं का लगातार राशन कार्ड से नाम कट रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका नाम कट गया राशन कार्ड से तो आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा, 25-25 रुपया आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जिनको किसी और प्रकार के पेंशन मिलता है। जी हाँ, देखिए, आप झारखंड के निवासी हैं और आपको मैया सम्मान योजना के अलावे किसी और सरकारी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जैसे हो सकता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है, विकलांग पेंशन, या फिर कोई और सरकारी पेंशन आपको मिलता है, तो फिर यदि आप जांच में पकड़े जाते हैं तो आप लोग दो सरकारी लाभ एक साथ नहीं ले सकते हैं। ऐसे में आपका मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया आना बंद हो जाएगा, आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद जिनका कोई भी किस्त रुक गया है। जी हाँ, देखिए, अगर आपका कोई भी किस्त का पैसा रुक गया है और पिछले कई महीने से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपका आवेदन में कुछ ना कुछ गलती होगा, ठीक है। उस गलती को पहचान कर आपको सुधार करना होगा समय रहते, तभी आपको बकाया किस्त और आगे जितना भी किस्त जारी होगा, जैसे 21वीं किस्त, 22वीं किस्त, आगे अभी बहुत सारा किस्त जारी होना है, सभी किस्त का पैसा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पैसा रुक गया है तो सिर्फ आपको बैठे रहने से पैसा नहीं मिलेगा, आपको पहचान करना होगा कि किस गलती के कारण आपका पैसा रुका है और उसको सुधार भी कराना होगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद पांचवा, जिनका 1 अप्रैल तक उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया है। जी हाँ, देखिए, 1 अप्रैल 2026 तक जिन भी लाभुक का उम्र 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष के पार कर गया है, उनको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। उनको 5-5 हज़ार रुपये खाते में अब नहीं आएगा, क्योंकि योजना का राशि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही दिया जाता है। तो अगर आपका उम्र 50 वर्ष पूरा गया है तो आप लोग पेंशन के लिए आवेदन कीजिए, अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद 6वां देखिए, जो अपात्र महिला हैं। जी हाँ, आप लोग किसी और प्रकार से अगर अपात्र हैं, जैसे आप लोग झारखंड के निवासी नहीं हैं या फिर आपका वार्षिक आय गरीबी रेखा से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तब भी आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर आपके घर में 4 पहिया वाहन है, जैसे कार, ठीक है, इत्यादि, ट्रैक्टर को छोड़ करके, तब भी आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इन महिलाओं को अब पैसा नहीं मिलने वाला है, इनके खाते में 5-5 हज़ार रुपया नहीं आने वाला है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि महिला या फिर पुरुष को 10,000 रुपये मिल सकता है। देखिए, महिला पुरुष बड़ी खुशखबरी, सभी को मिलेगा 10,000 रुपया। जी हाँ, सरकार पेंशन की लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने पर कर रही है विचार। जी हाँ, तो इस पर विचार चल रहा है, बातचीत चल रहा है, तो इसको बढ़ा करके 10,000 रुपया किया जा सकता है। भारत सरकार इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है। बढ़ती महंगाई और रिटायर लोगों के बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की अपर लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, तो कौन सा पेंशन? अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो अगर आप लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठाते हैं या फिर आने वाले समय में इसमें आप लोग आवेदन करने वाले हैं, तो जान जाइए कि अभी 5,000 रुपये प्रति माह मिलता है, लेकिन इसको बढ़ा करके 10,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है,
ठीक है, तो इसको लेकर के बड़ी खुशखबरी है। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जोड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया सम्मान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड की केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया सम्मान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया सम्मान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा
और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपके खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट आए या फिर किसी भी जिला में पहले पैसा जारी हो तो आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंच सके। आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके सबसे पहले बता दिया जाएगा। बाकी इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में, अगले 1 से 2 दिन में कभी भी आपके खाते में राशि आने की शुरुआत हो सकती है और 2500 प्लस 2500 एक साथ यानी कि 5000 रुपये की राशि इस बार आने की उम्मीद है, ठीक है। सरकार तैयारी में लग गया है, कभी भी पैसा जारी हो सकता है। और आपका कोई भी किस्त का अगर बकाया राशि है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको बकाया राशि भी मिलेगा, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नए अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।